हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन WS Academy. एज ऑल ऑफ़ यू नो कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स की सिलेबस में इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज ये टॉपिक्स होते हैं और मेजर पोर्शन होता है. अगर हम फॉरेस्टर एग्ज़ाम की बात करेंगे उसमें भी है और इन सुपरवाइज़र में भी है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी. एंड इसी के सिलसिले में हम इसी के रिलेटेड आज MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे. एंड चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से. इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, देयर आर 4 ऑप्शंस: लिविंग बींग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एक एनवायरनमेंट. इकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होती है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन सी, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. जो हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी क्या रिलेशन रहती है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ. जैसे कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में एयर आता है, वाटर आता है, सॉइल आता है, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज. इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होता है? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, नन ऑफ द अबो. एंड यस, एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में कैसे? ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. जैसे कि सन से एनर्जी आती है और प्रोड्यूसर जैसे प्लांट है उस पे चली जाती है. प्लांट ग्रो होता है, इसको खाता है हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाता है कार्निवोर, कार्निवोर को टॉप कार्निवोर खाता है. ठीक है, ऐसे ओमनिवोर खाता है. तो ये एनर्जी फ्लो होती है. ठीक, सो इट ऑलवेज एनर्जी ऑलवेज इकोसिस्टम में फ्लो होती है यूनिडायरेक्शनली, एक डायरेक्शन में. ये नहीं कि यहाँ से सन से एनर्जी आ गई प्लांट में और प्लांट में एनिमल में और एनिमल से वापस प्लांट में और प्लांट से सन में चली जाएगी, ऐसा नहीं है. ये यूनिडायरेक्शनल है. ओके, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज. इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सनलाइट, DNA, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो इसमें जो है सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में कौन है? एंड इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया. ऑप्शन बी सन होगा, सनलाइट है, सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ओके. डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज. इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, the abiotic component of a habitat, the part of the earth and its atmosphere which inhabits living organisms, a community of organisms interacting with one another. तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? एंड यस, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो जब एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं ना उस. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम अगर हम देखेंगे, देखो ऑप्शन बी में देखिए द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, ये नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम में सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट, सिर्फ वो नहीं होते. हमारे इकोसिस्टम में लिविंग बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद है द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर विच इनहेबिट्स. नहीं, ये भी नहीं आएगा. क्यों? पार्ट ऑफ द अर्थ में आएगा लिथोस्फीयर या सॉइल और इसका एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर होता है. नहीं, उतना भी नहीं आए, उतना ही नहीं आएगा. ठीक है, अच्छा. इसके बाद अगर हम देखेंगे जो नीचे वाला ऑप्शन है वो है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिव विद वन अनदर. देखो अब ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट का ये कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखिए, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिजम्स का बोला गया है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. लेकिन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, जो कि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक साथ, विद द एनवायरनमेंट इन विच दे विल लिव, एनवायरनमेंट के साथ जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं ना, तो इसमें क्या आएगा? इसमें कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आएगी, बायोटिक कंपोनेंट भी आ गया और एनवायरनमेंट एबायोटिक कंपोनेंट भी आ गया. लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए बायोटिक कंपोनेंट हम बोलते हैं लिविंग बीइंग्स को और एबायोटिक हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को. बायोटिक में आएगा प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगाई, बैक्टीरिया सारे आएंगे. अच्छा, नॉन एबायोटिक में आएगा नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एयर है, सॉइल है, वाटर है. ठीक है, लिथोस्फीयर होता है अर्थ का पार्ट. ठीक है, तो ये सारा नॉन लिविंग में आ जाएगा. ठीक, शाबाश. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. An association between two individuals or populations where both are benefited and where neither can survive without the other is. दो इंडिविजुअल्स या दो पॉपुलेशंस की ऐसी एसोसिएशन जहां में दोनों इंडिविजुअल्स क्या होंगे? बेनिफिट होते हैं, जहां पे दोनों इंडिविजुअल्स को फायदा मिलता है एक साथ रहने में, और
एक दूसरे के बगैर जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे दो इंडिविजुअल जो एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों को फायदा मिलता है और अलग अलग वो नहीं रह पाएंगे, उस एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ये एसोसिएशन डिफरेंट एसोसिएशन आपने पढ़ी होगी। हमारे पास कंपटीशन है, कॉमन सिविलिज्म है, एमन सिविलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, प्रोटो कोऑपरेशन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या कंपटीशन बोलेंगे, कॉमन सिविलिज्म बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, प्रोटो कोऑपरेशन बोलेंगे? सो द राइट आंसर इज हेयर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, म्यूचुअलिज्म। क्योंकि म्यूचुअलिज्म हम ऐसी एसोसिएशन को बोलते हैं जहाँ पे दोनों इंडिविजुअल्स जब एक साथ रहते हैं उनको बेनिफिट मिलता है और वो सेपरेटली नहीं रह सकती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ी होगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम उसको बोलते हैं, जो कि जो है ना लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना, जैसे बीन्स वाले प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो है म्यूचुअलिज्म। ठीक, राइजोबियम बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। अच्छा, अगर आपको पता है कॉमन सिविलिज्म किसको बोलते हैं? कॉमन सिविलिज्म एक ऐसी एसोसिएशन होती है, एक ऐसी इंटरेक्शन होती है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही बेनिफिट मिलता है ना ही हार्म पहुंचता है। ठीक है, उसको हम कॉमन सिविलिज्म बोलते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स वेल्स के सरफेस, वेल्स होते हैं ना बड़ी वेल्स, उनके सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं, एक तो उनको शेल्टर मिलता है और खाना भी ठीक ठाक मिलता है। ठीक, शाबाश। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, the final stable community in an ecological succession is called। ecological succession एक important topic है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो final stable community है ना एक ecological succession में, उसको हम क्या बोलते हैं? final community, ultimate community, serial community, climax community। ये जो final community होती है ना, इसमें ये stable होती हैं क्योंकि इसमें अच्छे खासे बायोडाइवर्सिटी भी होती है, अच्छी खासी ग्रो हुई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑप्शन डी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक, शाबाश। A group of individuals of a plant or animal species inhabiting a given area is called। जब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा प्लांट्स का या एनिमल स्पीशीज का जो एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में होगा, उसको आप क्या बोलते हो? बायोम, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी। ठीक है, जब एक ग्रुप ऑफ प्लांट या एनिमल स्पीशीज होगा और जो क्या होगा, एक ही गिवन एरिया में होगा, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट इज, अगर हम किसी भी प्लांट को, एनिमल को कंजर्व करना चाहते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसके अपने कुदरती घर में जो उसका नेचुरल होम होता है, वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया द राइट आंसर इज ऑप्शंस आर इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन वोवो कंजर्वेशन, एक्स वोवो कंजर्वेशन। अगर हम कंजर्वेशन करते हैं विद इन नेचुरल हैबिटेट, उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वो हम कहीं और नहीं बनाते हैं, वो हम उसी जगह पे डिक्लेयर करते हैं उस एरिया को, सो दैट उसमें जो भी जानदार, जो भी वाइल्ड रहते हैं, उनको हम कंजर्व करें। ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्सेप्ट, इनमें से सारे इन सिटू कंजर्वेशन है बगैर एक के। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है? जब हम नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्वेशन करते हैं, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, जू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप बायोस्फीयर रिजर्व को भी डिक्लेयर करते हैं एरिया को, नेशनल पार्क भी उसी एरिया को डिक्लेयर करते हैं, सेंचुरीज में भी नेचुरल एरिया को ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जू आप बनाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। तो जू इज द राइट आंसर। जू क्या है? जू इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है। जू जो है ना वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं होता है, वो आप कहीं पे बनाते हैं, दैट्स एक्स सिटू। कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, अगर आप नेचुरल हैबिटेट के बाहर कंजर्वेशन करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। शाबाश। व्हाट इज द एनिमल सिंबल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ना, इसका एनिमल सिंबल क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका एनिमल सिंबल क्या है? रेड पैंडा, गैंट पैंडा, टाइगर, कंगारू। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो गैंट पैंडा इज द राइट आंसर। ये एक जो है लोगो पे दिखता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज टर्म्ड एज,
एंड यस द राइट आंसर इज फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी। जब हम ट्रीज को कट डाउन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जब हम ट्रीज को लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है या कम्युनिटी होती है उसकी जो अपनी नेचुरल प्लेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? निशे, बायोम, हैबिटेट, हैबिट। ठीक है, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हैबिटेट। जो अपनी नेचुरल जगह होती है, कुदरती घर जो होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं, नेचुरल हैबिटेट। The organisms that live on organic material and absorb organic molecules by digesting enzymes are called। ऐसे organisms जो organic material पे रहते हैं और absorb करते हैं उन organic molecules को, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन ऑर्गेनिक जो पीसेस होते हैं ना बॉडी के, उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनको स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम? क्या उनको डिकम्पोजर्स बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, कार्निवर्स बोलेंगे या ओमनिवर्स बोलेंगे? देखो, प्रोड्यूसर्स उनको नहीं बोलते, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कार्निवर्स नहीं बोलेंगे, वो जो है किसी को एनिमल को किल करके नहीं खाते। ओमनिवर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो प्लांट और एनिमल दोनों नहीं खाते। वो बस क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उनको डिकम्पोजर्स बोलेंगे क्योंकि वो डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडी। ठीक है, ओके। प्लांट्स आर आल्सो रिगार्डेड एज, प्लांट्स को एक और नाम क्या दिया जाता है? फ्लोरा, फोना, फ्लावर, बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, और फ्लावर है एक पार्ट है प्लांट का, और फोना हम बोलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को, फ्लोरा हम बोलते हैं प्लांट्स को। ठीक है, सो द राइट आंसर इज प्लांट्स आर आल्सो टर्म्ड एज रिगार्डेड एज फ्लोरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्मेड बाय, ट्रॉपिक लेवल्स कौन बनाता है? ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ओनली कार्निवर्स? ऑप्शन सी ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन अ फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स आपने पढ़े होंगे, ऐसे जब हम पिरामिड टाइप बनाते हैं, इस लेवल पे क्या आएगा, इस लेवल पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा। आपको पता है नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स होते हैं जो इनको खाते हैं, फिर उसके बाद जो इसको खाते हैं हर्बीवोर को, फिर उसके बाद टॉप कार्निवोर जो इसको खाएंगे, और ठीक है टॉप प्रीडेटर्स होते हैं। तो ऐसी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स बनती है, और ये किससे बनती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑर्गेनिज्म से बनती है जो कि फूड चेन में लिंक होते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने पे। ठीक है, द वैरायटी अमंग स्पीशीज एंड विद इन स्पीशीज इज क्लासिफाइड एज, जब एक स्पीशीज में वैरायटी होती है या बहुत सारी स्पीशीज में वैरायटीज होती है, जब हमारे पास बहुत किस्म के जानवर होंगे, बहुत किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत किस्म के प्लांट्स होते हैं, उस टाइम हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी, डिडक्शन, रिडक्शन, इन्फॉर्मेटिक्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डाइवर्सिटी। उस टाइम हम बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ओके, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं जब हम दिखाते हैं कि ये जानवर इसको खाता है और खुद ये खाया जाता है उस जानवर से। ठीक है, कौन किसको खाता है जब वो दिखाते हैं ना, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, ओके। द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन्स इज कॉल्ड, और जब बहुत सारी फूड चेन्स को हम मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जब बहुत सारी फूड चेन्स मिलती हैं उसको हम फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। ठीक, शाबाश। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे फूड वेब आएगा। जब इंटरलॉकिंग पैटर्न्स ऑफ वेरियस फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। डिफॉरेस्टेशन में रिड्यूस द चांसेस ऑफ, डिफॉरेस्टेशन किसका चांस कम करेगी? फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स का, इरोजन ऑफ सरफेस सॉइल का, रेनफॉल का, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स का। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, लैंडस्लाइड्स किसका चांस ये कम करेगी? नहीं, लैंडस्लाइड्स का चांस कम नहीं होगा। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स होंगी, लैंडस्लाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत है। साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन कम क्या होगा? कम होगा रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल को होने में मदद करता है हमारा फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट को ही हम काटेंगे तो रेनफॉल कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? शाबाश। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। सॉइल कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस वेयर, सॉइल कंजर्वेशन कौन सी प्रोसेस? सॉइल इज एरेटेड, सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस, स्टेराइल सॉइल इज कन्वर्टेड टू फर्टाइल सॉइल, सॉइल एरोजन इज अलाउड। तो सॉइल कंजर्वेशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाता है लॉस से। ठीक है, सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The process of planting trees or sowing seeds in a barren land devoid of trees to create a forest is called, जब हम पौधे लगाते हैं एक बंजर जमीन पे फॉरेस्ट बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे?
डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन, उसको हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है, पेड़ लगाना। देखो जल्दबाजी में जब एग्जाम स्ट्रेस होता है ये इजी क्वेश्चंस आप गलत करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड, ऑब्वियसली उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं जब हम बहुत ज्यादा पेड़ एक साथ काटेंगे। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल इरोजन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन से, ओवर ग्रेजिंग से, इंक्रीजिंग बर्ड्स पॉपुलेशन से, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन से। देखो अगर आप ओवर ग्रेजिंग कराओगे ना कैटल से, वो सारा घास खा जाएंगे, उससे सॉइल इरोजन होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हाँ आप वेजिटेशन रिमूव करोगे उससे भी सॉइल इरोजन का चांस ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप एफॉरेस्टेशन करोगे, बड़े बड़े पेड़ लगाओगे बहुत सारा, बहुत ज्यादा, उससे सॉइल इरोजन रुकता है, उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन को। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर प्लांट इज, जो हाइडल पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? नॉन पोल्यूटिंग एंड नॉन रिन्यूएबल, पोल्यूटिंग एंड नॉन रिन्यूएबल, नॉन पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल, पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल। और उस एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है बाय हाइडल पावर प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसको हम बोलते हैं नॉन पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल, ठीक है। ठीक, नॉन पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल, ओके। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यस, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आपको मिलेगा, हम कंटिन्यूअस बेसिस पे इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस करेंगे आज से।